खास करके मैं झारखंड सरकार से भी यह अपील करना चाहूँगा कि मंजर इमाम, जो कि अब निर्दोष बरी हो चुका है और वह रांची आने वाला है, तो अब उसे किसी तरह से भी उसे सरकारी सहायता दी जाए, क्योंकि उसका जो साल जो बर्बाद हो गया, जो वर्ष, जो पूरे 11 वर्ष उसके जो बर्बाद, उसका तो खत्म हो गया समझिए। उसका कोई लाइफ नहीं रहे दिन जी। आतंकी 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 करके मेरा बच्चा बहुत अगर हम लोग को इस गांव से अगर हमको सहानुभूति नहीं रहता, गांव के लोग अगर हमारा हिम्मत नहीं करते, या हम कहीं से आके बसे हुए अगर लोग अगर यहाँ पर आते, तो आज हमारा घर को जला दिया गया जो होता, भाई को मार दिया गया होता। हम लोग का एक यहाँ पर कैरेक्टर बना हुआ, मैंने लड़का जेल में होने के बाद हर साल हमारा घर पुलिस आती है, NIA ATS पता करने के आपके कितने बाल बच्चे हैं, तो कहाँ है आपका रिश्तेदार। जब हम लोग तो यहाँ पर रोक के घर देखता था, यही मंजर इमाम का घर है। मैंने बाहर से रामगढ़ से आ रहा, हजारीबाग से आ रहा, इस घर के तरफ इशारा करके जाता था, माने आतंकी का घर चिन्हित हो गया था। इसके से तो हम लोग ऊपर पाए हैं। ये अल्लाह का बहुत बड़ा। जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज़ मिर्ची सीधी बात तीखी बात में। एक बच्चा जब अपने युवा अवस्था में पहुंचता है, तब उसके कई ख्वाहिशें होती है, कई सपने होते हैं। वह इन सपनों को पाने के लिए दिन रात मेहनत करता है, और यह होनहार युवा मेहनत करते हुए गोल्ड मेडलिस्ट भी होता है। लेकिन एक दिन एक ऐसी खबर आती है कि वह आतंकवादी गतिविधियों में सम्मिलित है। घटना यह है कि 2008 में अहमदाबाद में सीरियल बम ब्लास्ट के मामले होते हैं, और उस मामले में उस युवक का हाथ आने की बात होती है, और इसी मामले में फिर उस युवक को जेल भेज दिया जाता है। लगातार कई वर्षों तक वह जेल में रहता है, और फिर उसके बाद फिर एक निर्णय आता है कोर्ट का कि वह उसने इस काम में उसका कोई हाथ नहीं है, और फिर उसे बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। अब मैं यह सवाल करना चाहता हूं सरकार से और उन सभी लोगों से कि क्या उस युवक का आप वह साल जो उसने जेल में बिताए, जो उसने यातनाएं सही, जो उसके परिवार ने यातनाएं सही, क्या आप उन्हें वापस कर पाएंगे? मैं अभी बरियातू में उपस्थित हूँ, मंजर इमाम के घर पर। मंजर इमाम का मामला आपको अच्छे से याद होगा, और आपको पता भी होगा कि मंजर इमाम को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। हमारे साथ में मंजर इमाम के छोटे भाई और बड़े भाई दोनों उपस्थित हैं। हम इनसे बात करेंगे कि उस वक्त आखिर क्या हुआ था, और उस मंजर में जब ऐसी घटनाएं घट रही थी तब फिर इन्हें कैसा महसूस होता था, और आज जब उसे बाइज्जत बरी कर दिया गया है तो फिर ये क्या सोचते हैं। सबसे पहले सर आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम मोहम्मद सफदर इमाम। मंजर इमाम को बाइज्जत बरी कर दिया गया है, कोर्ट का निर्णय आ गया है, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? देखिए, कोर्ट का तो निर्णय का हम स्वागत करते हैं, लेकिन कोर्ट का जो निर्णय आया है उसका समझिए लड़का का लाइफ ख़त्म होने के बाद आया है, और बहुत दिनों के बाद आया है। अगर यही 1 साल 2 साल 3 साल में फैसला आ जाता तो हमको ज़्यादा खुशी मिलता। ये 8-9 साल 10 साल रहने के चाहे, मैंने उसका लाइफ नौकरी का सेटअप करने का जब दिन था तब वो जेल में रहा। जी बिल्कुल। आप बड़े भाई हैं मंजर के, जब ऐसी खबर आई थी तो उस वक्त आप लोगों को मतलब एक बैग से कोई खबर आ जाना तो एक मतलब अचानक से आ गया, तो कैसा लग रहा था उस समय, क्या करे क्या नहीं करे? देखिए सर, देशद्रोह का मुकदमा किसी का घर में आ जाने से पूरा समाज में, और अगर हम छोटा समाज हम लोग के सबका साथ उठना बैठना है, हिंदू मुस्लिम आदिवासी यहाँ का लोकल लोग, और हम लोग यहाँ के प्रशिक्षित लोग हैं, माने यहाँ के माने पूरा माने लोग जानते हैं। हम लोग ये रिम्स के हम लोग ये हैं, विस्थापित लोग भी हैं, पूरा ज़मीन हुआ, यूनिवर्सिटी हुआ, हाउसिंग कॉलोनी हुआ, सब जगह हम लोग का अच्छी पकड़ है, और सब लोग अच्छे से जानते हैं हम लोग को। ऐसे माहौल में अगर इस घर का आतंक से नाता अगर जोड़ दिया गया तो हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात थी। मंजर के जेल जाने के बाद आपके पिता का देहांत हो गया, और माँ भी शायद बीमार रहती है, तो मतलब कैसा उन लोगों के साथ में क्या कुछ बीता था उस समय? देखिए, फादर के जो हमारे न्यूज़ में उसी दिन पेपर में कुछ आया था कि लड़का ये दोषी है बरियातू में, इसको हो सकता है इन लोग पे फांसी का सज़ा हो जाए, ये हो जाए। तो उसी के दिन रात में उनको मैंने 30 मार्च को उनको रात में खाना उना खा के सोचे दिमाग में कुछ बैठ गया उनका,
तो उसके बाद ऐसे ही लेटे के फिर लेटे लगे, लंबा लंबा सांस चलने लगा, ब्रेन हेमरेज हो गया। फिर हम लोग तुरंत रिम्स ले गए, रात में बहुत जगह ले गए, कहीं कोई सुधार उधार का नहीं नजर आया, रात में डॉक्टर भी अवेलेबल नहीं था, रिम्स ले गए, सिटी स्कैन वगैरह हुआ तो उसमें क्लियर हो गया कि इनका ब्रेन हेमरेज हो गया, खून का उल्टी आ गया। तो हम लोग पहले भी समझ गए थे। और माँ के कैसे हालात? माँ का उस टाइम तो बहुत सीरियस थी, उस टाइम किडनी उनका 8 चल गया था, सीरम क्रिएटिन, वो भी समझिए डायलिसिस से उभर के अभी आज तक हैं। फादर का तो हमारा कभी तबीयत एक टैबलेट भी नहीं खाते थे, इंग्लिश दवा आज तक नहीं यूज़ करते थे। इस 11 साल के दौरान में मंजर से आप लोगों की बात वगैरह हो पाती थी क्या? जी हम लोग तो कोई ना कोई हर भाई में कभी 6 महीना 8 महीना में हम लोग मिलने जाते थे कि भाई उसको भी ही नहीं लगे, इसलिए हम लोग तो जान रहे बेकसूर है, शुरू से हम लोग जान रहे थे। अभी जैसे 28 लोगों को बरी किया गया है, 2 लोगों जो यहाँ पे जो दानिश भी उनके साथ में थे उन्हें भी बरी कर दिया गया है। जो 11 साल एक लंबा अरसा बीत गया है, 11 साल बहुत बड़ा बात होता है, 11 साल अपनी ज़िंदगी का चला जाना। तो क्या लगता है कि मंजर अब अपने आगे लाइफ में कुछ कर पाएगा या ऐसा कुछ? देखिए ये तो उसका आने के बाद पता चलेगा, इसके से उभर पाता है कि नहीं पाता है, उसका आने के बाद आपको खुद हम वो आने के बाद आपसे उसको बात करवाएंगे। जी अभी जैसे उस वक्त के दौरान में जब घटनाएं घट रही थी आप लोगों के साथ में, आप लोगों के पूरे परिवार के साथ में, तो आस पड़ोस मोहल्ला वगैरह से कैसा रिस्पांस मिलता था? देखिए सर, अगर हम लोग को इस गांव से अगर हमको सहानुभूति नहीं रहता, गांव के लोग अगर हमारा हिम्मत नहीं करते, या हम कहीं से आके बसे हुए अगर लोग अगर यहाँ पर आते, तो आज हमारा घर को जला दिया गया जो होता, भाई को मार दिया गया होता। हम लोग का एक यहाँ पर कैरेक्टर बना हुआ है शुरू से। हमारा फादर को यहाँ 40 साल मस्जिद का सदर सेक्रेटरी खजांची किए, आज भी हम इस ओहदे पे कायम हैं यहाँ पे। फादर के इंतकाल के बाद भी गाँव के लोग हम ही को चुना है यहाँ पर। आप लोग को मतलब ऐसे ही मतलब यहाँ चुनाव होता है, यहाँ जानता है कि यही घर के से ही सेफ्टी है, हमेशा लोग आप लोगों को ही लाते हैं। जी हाँ, 52 एकड़ प्रॉपर्टी है मस्जिद कमेटी का भी। जी तो देखिए ये बहुत बड़ी बात है कि एक ऐसा परिवार है जो मतलब पिछले 40 साल से यहाँ की जो पंचायत है, जो मस्जिद कमेटी है, उसकी भी मतलब सदारत कर रही है। और लगातार यहाँ के लोग जो है वह इसी परिवार को चुन करके बार बार लाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस परिवार का एक इज्जतदार मान सम्मान जो है वह इस पूरे क्षेत्र में रहा है। और ऐसे परिवार के बच्चे को ले जाना और फिर 11 साल बर्बाद कर देना। माँ की अभी तबीयत कैसी है फिलहाल? माँ की तो अभी तो थोड़ा सा तबीयत स्थिर है, अभी कुछ बोल चाल कर रही हैं जी, लेकिन महीना 2 महीना में वो सीरियस हो जाती है। अक्सर किडनी का प्रॉब्लम है, हार्ट का प्रॉब्लम है। अभी जब बेल की खबर मिली थी तो माँ को सुनाए थे तो कैसा रिएक्ट? माँ तो पहले तो रोने लगी, पूरा परिवार है, पहले 2-3 घंटा एकदम ये हो गया, रोने लगा था। हाँ जी हाँ, खुशी में रोने लगा कि बहुत दिन के बाद आया, देर आया लेकिन दुरुस्त खबर आया। जी अभी के जो हालात है, अभी जैसे आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे मामले जो है धर्म विशेष को लेकर के हमेशा कुछ ना कुछ हंगामा होते रहता है। और आप लोग तो इस तरह की चीज़ों से गुजर चुके हैं, तो अभी के हालात को देख करके आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए अभी का हालात में जो हम लोग के लिए खबर आया है, ये बहुत बड़ा हम लोग के लिए एक तो ये है कि हमरा आतंकी का घर तो कम से कम आतंकी हम लोग जब हम लोग तो यहाँ पर रोक के घर देखता था, यही मंजर इमाम का घर है। माने बाहर से रामगढ़ से आ रहा, हजारीबाग से आ रहा, इस घर के तरफ इशारा करके जाता था, माने आतंकी का घर चिन्हित हो गया था। इसके से तो हम लोग ऊपर पाए हैं, ये अल्लाह का बहुत बड़ा ये है, हम लोग शुक्र अदा करते हैं भाई। और न्यायालय का भी हम ये करते हैं कि इंसाफ देर से दिया लेकिन हम लोग को दुरुस्त मिला। मंजर की शादी वगैरह हो चुकी थी? नहीं, शादी नहीं हुई, सब घर में सिर्फ हम लोग 2 भाई की शादी हुई थी, बड़ा भाई का, और बाकी जो भी हुआ मंजर के बाद 2 भाई का शादी हुआ है। मंजर का शादी मंजर 4था नंबर में था। अभी 11 साल तो जो बीतने थे वो बीत गए, समय पार हो गया है। सरकार से आप क्या अपील करना चाहेंगे इसके बाद? सरकार को से हम यही अपील करना चाहेंगे कि अगर जो भी इस केस में अगर मुलजिम है तो उसको, जैसे हम लोग को शुरू से स्टैंड रहा है कि अगर लड़का दोषी है तो तुरंत फैसला करके उसको गोली मार दीजिए, फांसी में लगा दीजिए, हम उसमें लेकिन अगर निर्दोष है तो बार बार मीडिया ट्रायल के तरह पूरा घर कूद कर उसको परेशान करे। अभी भी हमारा माने लड़का जेल में होने के बाद हर साल हमारा घर पुलिस आती है, NIA ATS पता करने कि आपके कितने बाल बच्चे हैं, तो कहाँ हैं आपका रिश्तेदार, कहाँ रहते हैं। अभी 1.5 महीना पहले भी पूरा टीम आके गई, थाना वाला बाहर से टीम आई, थाना वाला घर में पहुँचा गया, पूरा भाई बहन औरत तक का नाम लिख के ले जाती है। तो प्रताड़ना हम लोग को तो माने धराने के बाद भी 11 साल हम लोग झेले हैं, 10 साल झेल रहे हैं। अभी मंजर आ जाता है मान लिए, तो फिर उसे किस तरह से फिर से ज़िंदगी जीने के लिए स्टैंड करा पाएंगे? तो हम लोग सादा ज़िंदगी से ये है
माने अपना एकदम साफ़ सुथरा ज़िंदगी, सामाजिक काम करता है, अपना जो बिजनेस उजनेस जो करना है वो करेगा ही। अब आने के बाद सरकार से भी हम कुछ उम्मीद करेंगे भाई, जब ऐसा जब निर्दोष हुआ तो सरकार भी इसमें कुछ कदम उठाए आगे चल के, इसलिए कि नौकरी का एज तो पार हो गया उस हिसाब से, 36 साल 37 साल हो गया उसका एज, तब उसको तो नौकरी भी नहीं कर सकता है ना। तब सरकार को हम लोग जब आने के बाद उसी का हाथ से लिखित मुख्यमंत्री को देंगे, सेंट्रल में भेजेंगे इसके लिए। तो देखिए, ये हमारे साथ में मंजर इमाम के बड़े भाई चांद साहब है, और ये चाहते हैं कि मंजर जब यहाँ पे दोबारा से रांची आए तो ये सरकार से भी अपील करने के लिए जाएंगे और करेंगे कि मंजर का जो उम्र जो है वह तो पार हो चुका है नौकरी वगैरह को लेकर के भी, तो सरकार इस ओर ध्यान दे। और देखिए दोस्तों, इसी परिवार के साथ में ये दुखदाई घटना घटा। इस परिवार के बच्चे को आतंकवादी साबित करके 11 साल जेल में डाल दिया गया। और आप सोचिए कि उस समय कैसा मंजर होगा। माँ अभी इस जगह पे उपस्थित नहीं है। हम प्रयास करेंगे कि मंजर इमाम की माँ की भी तस्वीरें आपको दिखलाएं, उनसे भी बात करें और देखते हैं कि उनकी भावनाएं क्या कुछ है। सबसे पहले तो आप बताइए कि तबीयत कैसा है आपका? तबीयत मेरा समझिए, तुरंत में मच्छर रहते हैं, तुरंत में खराब हो जाते हैं। कभी तो घबराहट उठ जाए, कभी सांस फेंके लगता है, कभी पेट में दर्द है, कभी मैंने कुछ कहने नहीं, हम कह नहीं सकते कि वो का दुख है। दवा समझो कितना रखा हुआ है, बस दवा खा रहे हैं, थोड़ा संभलते हैं, फिर दवा खाते हैं, संभलते हैं। लेकिन बच्चा जिस वक्त गया था उस वक्त तो हम अपने हाल में थे भी न कि हम तो एडमिट थे। किडनी वाला बीमारी माने वो हो गया था जी। कुछ हो सवास होती ही नहीं था, कौन रो रहा कौन धो रहा कुछ नहीं। अभी मंजर आने वाला है तो फिर कैसे मिलिएगा, कैसे स्वागत कीजिएगा? स्वागत करेंगे, बेटा तो आवेगा तो बेटा का सुन तो खुशी हुआ, ऐसी बात नहीं, खुशी कैसे नहीं होगा, खुशी तो होगा। लेकिन कोई माने जो कहिए कि एक मुद्दत गुजार के उसका तो ये खत्म हो गया समझिए, उसका कोई इलाज नहीं रहे दिन जी। आतंकी 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 करके। मेरा बच्चा बहुत सीधा साधा था एकदम, कहने दे उसको हर चीज़ से नफरत था, हर चीज़ से। न समझू गाना सुनता, न किसी का बात सुनता, किनारे रहता, किसी का शादी में नहीं जाता कि बम पटाखा छूट रहा। वो लड़का को इतना बड़ा अजहर दिन के ऐसा किया है जी, समझे न। मंजर से मतलब कभी ऐसा लगता था आपको कि मतलब मंजर आपको बताता होगा ना कि एक माँ है आपको बताता होगा कि वह क्या बनना चाहता है, आगे क्या करना चाहता है? आगे तो बहुत कुछ करना चाहता, उसको मौका कहाँ मिला आगे कुछ करने का। निकला तो बहुत गोल्ड मेडल से जी, लेकिन उसको करने कहाँ दी जी। समझे न। और अब्बू कब चले गए? अबू उसका जाकर हो गया 5 साल 6 साल 6 साल 2 साल पहले 15 में गए, 15 में। हाँ, एक दुख आप लोग आपके साथ में हमेशा रहता है और रहना भी चाहिए। लेकिन अब मंजर चूंकि आ गया, शादी वादी भी उसकी नहीं हुई थी। हाँ, नहीं तो अब क्या होगा आगे? क्या होगा आगे अब देखा जाएगा। उसको तो निकाह करना है, शादी करना है। जी छोटे छोटे को बाल बच्चा हो गया, जी इससे बड़ा है वो, जी। मतलब उनसे छोटे जो है भाई उससे ही बड़ा है उनका हाँ। शादी हो गया है। चलिए, हम सबकी दुआएं आपके साथ में है माँ जी कि मंजर आए और आपके साथ में एक अच्छा पल हाँ, फिर से बिताए। जिस तरह से आप उन्हें लाड़ प्यार करते थे वह फिर से कीजिए, क्योंकि आपके जिगर का टुकड़ा है मंजर, जिसे आपसे छीन लिया गया था एक तरह से छीन लिया गया था एकदम और आप फिर से उसे उसी तरह से मिलिए। हम दुआ करते हैं कि वो जल्द से जल्द आपके पास आ जाए। दोस्तों, ये मंजर की माँ थी हमारे साथ में, जिन्होंने अपना दुख दर्द, हम इनसे ज़्यादा कुछ बात तो करना नहीं चाहते क्योंकि इनकी तबीयत वगैरह हमेशा ख़राब रहा करती है और कई तरह की परेशानियां इनके साथ में है। और एक दुख तो मंजर का है सो अलग है। हालांकि ये भी बहुत खुश है क्योंकि मंजर वापस आने वाला है और मंजर आए और उसका भविष्य जो है वह उज्जवल हो, ये हम सभी की ओर से भी दुआ है, प्रार्थना है कि मंजर जो है वह अपने बाकी के ज़िंदगी जो है वह अच्छे तरीके से गुजार सके। खास करके मैं झारखंड सरकार से भी यह अपील करना चाहूँगा कि मंजर इमाम, जो कि अब निर्दोष बरी हो चुका है और वह रांची आने वाला है, तो अब उसे किसी तरह से भी उसे सरकारी सहायता दी जाए, क्योंकि उसका जो साल जो बर्बाद हो गया, जो वर्ष, जो पूरे 11 वर्ष उसके जो बर्बाद हो गए, वह तो हम सभी वापस नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक अपील
हम ज़रूर कर सकते हैं। और जिनके पास में पावर है वह अपने पावर का इस्तेमाल करके, अपने शक्तियों का इस्तेमाल करके मंजर, क्योंकि एक गोल्ड मेडलिस्ट रहा है यह बच्चा, यह स्टूडेंट, और अब वह जब आ रहा है तो उसे उसका हक देना बहुत ही ज़रूरी है। तभी मैं समझूंगा कि एक न्याय जो है वह उसके साथ में किया गया, क्योंकि दिन जो है वह वापस फिर से नहीं आने वाले हैं। धन्यवाद।